गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 5 पृथ्वी का बदलता स्वरूप या प्रक्रिया ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा एक अपक्षय शब्द था, इसका मतलब क्या है देखिए। धरातल की अनावृत शैलों, तापमान परिवर्तन, पौधों, जीव जंतुओं एवं मनुष्य द्वारा विनाश या टूटना फूटना। यानी कि धरातल पे जितने भी अनावृत शैलें हैं उनका तापमान में परिवर्तन होना, पौधे, जीव जंतु या मनुष्यों की वजह से क्या होना, इन शैलों का टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अपक्षय में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे करेंगे। अपक्षय को जलवायु बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि जलवायु के तापमान और वर्षा दो प्रमुख तत्व होते हैं। जो अपक्षय है, अपक्षय को जलवायु जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जलवायु के तापमान और वर्षा दो प्रमुख तत्व होते हैं। क्योंकि जो जलवायु के तापमान है और जो वर्षा है ये क्या है, दो प्रमुख तत्व हैं। तापमान के दैनिक परिवर्तनों के कारण चट्टानें बार बार फैलती और सिकुड़ती हैं। जो तापमान के दैनिक परिवर्तन है, जो रोज परिवर्तन होता है तापमान में, उसके कारण चट्टानें बार बार क्या होती हैं, फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बार बार विघटन होता है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनका बार बार विघटन होता है, जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। इसमें चट्टानों का कणों के रूप में बिखरना तथा पिंड विघटन होता है। विघटन मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चट्टानों और कणों के रूप में बिखरती हैं चीजें अपक्षय के कारण, और पिंड विघटन भी होता है। मतलब जैसे एक बड़ा सा पत्थर अलग हो गया और उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो वो आपके कण हो गए, और पूरा पत्थर ही अलग हो गया तो वो पिंड विघटन को कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मरुस्थलों और अर्ध मरुस्थलों में अधिक होता है। मरुस्थलों यानी कि रेगिस्तान वगैरह में, और जो आधे रेगिस्तान वगैरह टाइप होते हैं उनमें भी। इनको भौतिक या आंतरिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। इनको भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाला अधिक पड़ता है, वहाँ यह प्रक्रिया उच्च अक्षांशों में होती है। पाले की क्रिया में जल बर्फ में बदल जाता है और फिर बर्फ जल में बदल जाता है। यह क्रिया पुनः पुनः होती रहती है, जिससे चट्टानों के टुकड़े टूट जाते हैं। तो देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है वहाँ भी ये प्रक्रिया होती है। वहाँ क्या होता है, पाले की वजह से जो जल है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है, फिर बाद में बर्फ़ जो है वो जल के रूप में बदल जाती है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, बार बार ये प्रक्रिया चलती है, और इसकी वजह से चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। इसके ठीक विपरीत आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इसके अगर उल्टा देखें तो जो विपरीत क्षेत्र हैं, आर्द्र क्षेत्र है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। वहाँ पे रासायनिक अपक्षय होते हैं। वर्षा का जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के साथ मिलकर एक विशिष्ट घोलक बन जाता है। वहाँ आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वर्षा के साथ मिलकर एक अलग घोल बना लेते हैं। इनसे शैलों का विघटन बहुत अधिक होता है। इनसे जो शैलों का विघटन है, टूटना है, वो बहुत ज़्यादा होता है। लोहे पर जंग ऑक्सीकरण के कारण ही लगती है। पौधों तथा जीव जंतुओं की रासायनिक प्रक्रम का भी धरातलीय शैलों का अपक्षय करने में बहुत योगदान है। पौधे की जड़ें, जैविक अम्ल, केंचुए, चूहे, खरगोश आदि शैलों को विखंडित कर देते हैं। कुछ नकदंती जंतु शैलों को खोदकर ढीला कर देते हैं। जीवों और पौधों द्वारा होने वाली अपक्षय क्रिया को जैविक अपक्षय कहते हैं। जीवों या पौधों द्वारा जो अपक्षय होता है उसे हम जैविक अपक्षय कहते हैं, यानी जैविक तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से टूटना। जैसे कि शैलों में कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो खोद कर उन शैलों को क्या कर देती हैं, खोखला कर देती हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों पानी पाने के लिए अपनी जड़ों को नीचे तक ले जाते हैं। तो ये क्या है, जैविक अपक्षय हैं। अगला देखिए, शैल संरचना भी अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक है। शैलों का गठन उन्हें भौतिक और रासायनिक अपक्षय के प्रति संवेदनापूर्ण बना देता है। जैसे स्वार्टन शैलों क्वार्ट्ज शैलों के अपक्षय के प्रतिरोधी होते हैं, जबकि चूना पत्थर सरलता से विघटित तथा अपघटित हो जाते हैं।
अपक्षय एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जो शैलों को उनके स्थान पर प्रभावित करती है, परंतु क्रिया में अपक्षित शैल पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, शैलों को अनेक स्थान पर प्रभावित करती है पर उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना आना नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।